पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं ब्रेक पे गया तो मेरी टीम ने मुझे आके तस्दीक करने की कोशिश की कि जी आपने कहा 35 लाख केसेस पेंडिंग है, जबकि 23 लाख केसेस पेंडिंग है। नहीं, मैं बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ। जब आप पाकिस्तान की हर अदालत को लेते हैं, आप जब लोअर कोर्ट्स को भी लेते हैं, आप जब ये जो मैरिज कोर्ट्स हैं, हमारी जो फैमिली कोर्ट्स हैं, उनको भी लेते हैं, हमारे मजिस्ट्रेट्स वगैरह को लेते हैं, तो फिर आपके केसेस की तादाद वो बनती है, और वो भी केसेस हैं बहरहाल, और वो भी मुतासरीन है वहाँ पे। मज़हर फ़ारूक साहब पाकिस्तान के निज़ाम के, पाकिस्तान की पुलिस के हाथों और पाकिस्तान की अदलिया के हाथों एक ऐसे विक्टिम हैं जिन्होंने अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दे दी। ख़ानदान की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले इनके वालिद का मर्डर हो गया और उसके बाद इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, कत्ल के पर्चे इनके ऊपर कट गए और साल साल ये जेल में रहे। अदालत ने इनको सज़ाए मौत की सज़ा दे दी, लेकिन आज ये मेरे दरमियान बैठे हैं, अपने केस का ये खुद बताएंगे। जी मज़हर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे खरा सच में आम ने बुलाया। पहली बात, मुझे किसी चैनल में बड़ा ऑफ़र किया, मैं कभी नहीं गया हूँ। आपके चैनल में आके मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं सच बता सकूँ। 1991 में मेरे वाला साहब कत्ल हुए जी, कसूर के साथ ही हमारा कस्बा केसरगार, अभी वो म्यूनसिपल कमेटी कसूर में शामिल हो गया। तो मैं उस टाइम FC कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो मैं छोड़ के अपने गांव चला गया। तो मुखालफीन बासर थे, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने मुझे एक गलत मुकदमे में उन्होंने इन्वॉल्व किया, जिसके साथ मेरा कतन कोई तल्लक ही नहीं था। आपको मैं पहले बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब ने जब वो फैसला किया, उस फैसले को लगते 21 साल लगे मुझे। 1996 में मैं अरेस्ट हुआ हूँ और 1998 में मैं सजाए मौत हुआ हूँ। 2009 यकब अप्रैल को मेरी अपील हाई कोर्ट में सुनी गई। उससे पहले मैं जुबैरी साहब से भी मुखातब हूँ और जो हमारे उस्मानी साहब हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि 2004 में जब मेरा हाई कोर्ट में केस लगा तो बेंच था ख्वाजा शरीफ साहब का, और नहीं, नाम ना लें आज, नाम नहीं हम लेंगे जी। देखिए था जिसके साथ ज्यादती हुई है, आज हम नाम नहीं लेंगे। चलो, दो जज थे, मैं बात कर लेता हूँ। 2004 की बात है। उन्होंने जो सीनियर मोस्ट जज थे, उन्होंने फैसला दिया कि जी इनको बरी करते हैं क्योंकि केस में कुछ नहीं है। तो दूसरे जज साहब ने उनसे इख्तलाफ किया कि जी नहीं, तो सीनियर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। उधर तकरीबन 2 मिनट बहस होती रही है। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम कुछ देर बाद फैसला अनाउंस करेंगे। फिर उन्होंने डेट दे दी, 3 दिन बाद वो फैसला क्या आता है जी, जो मेरे साथी जज हैं वो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से ये केस नहीं सुनना चाहते। मैं साबिक चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूँ कि उनकी पर्सनल रीज़न क्या थी कि उन्होंने पहले नहीं देखा था कि ये इसमें मज़हर फ़ारूक का केस है। बाद में उनको पता चला कि इसमें पर्सनल रीज़न इनकी बन गई है कि ये केस पर्सनल है। उसके बाद 2004 से लेकर 2009 तक मेरा केस हाई कोर्ट में चलता रहा और 2 साल तरीके बढ़ती रही हैं। 2004 से लेकर 9 तक 5 साल। जब लगा तो उन्होंने मेरी डिसमिस कर दी अपील और फिर 8 साल मुझे लगे सुप्रीम कोर्ट में। अब बेसिकली आप 18 साल की उम्र में जेल में गए जी। रिहा जब हुए तब आपकी उम्र कितनी थी? 42 साल। टोटल आपने कितनी देर जेल में रहे? 21 साल जी। और इसके अलावा 4 साल आपको रुपोश रहना पड़ा जी। ठीक है ना? जी हाँ। तो 25 साल हो गए बेसिकली आपकी जो तकलीफ की है। हाँ जी। 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले में क्या कहा? आसिफ सईद खोसा साहब सीनियर थे, मैंने कहा नाम नहीं लेंगे हम। नहीं, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने हक को मद्देनजर ही नहीं रखा और बिल्कुल बेगुनाह शख्स को आपने इतनी सजा दी है और उन्होंने मुझे बाइज्जत बरी किया है। तो ये जो मैंने 21 साल काटे हैं। ओके, रुक जाए जी। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपने सुना मज़हर फ़ारूक साहब की कहानी, मैंने बिल्कुल सिंपल करके आपको सुनवाई है। अब जुबैरी साहब, ये मज़हर साहब को इंसाफ कौन देगा? इनके 25 साल ज़िंदगी के कौन इनको वापस करेगा? और जिन जजेस ने वो गलत फैसले किए बकौल जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मज़हर साहब ने ले दिया इसलिए मैंने ले लिया, तो बकौल उनके उनको कोई पूछने वाला नहीं है।
देखिए, बड़ा मुझे अफसोस हुआ इनकी ये सुन के कि इनकी 25 साल जिंदगी के इस तरह से जाया हो गए, वो कभी वापस नहीं आ सकते। इनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दे सकता। अब लेकिन आप वजह फरमा रहे हैं कि ये इतनी जो ताखीरें होती हैं खासतौर पे फौजदारी मुकदमों में, सिविल तो छोड़ दीजिए, वो तो आप दादा फाइल करता है तो पोता भी चला रहा होता है, हमारी एक सेइंग होती है, लेकिन फौजदारी मुकदमे तो केसों का फैसला होना चाहिए। अब जो 2004 में इनका बेंच में स्प्लिट हुआ, उसको तीसरे जज को रेफर हो जाना चाहिए था, बजाय एक जज ने नॉट बिफोर कर दिया और 5 साल उसमें गुजर गए। ये सिस्टम की खराबी है। सिस्टम को कॉम्पनसेट करना चाहिए। यानी बंदे नहीं आपके, बंदे आपके ठीक है, बंदे आपके ठीक है, सिस्टम खराब है। किया कि प्रोसिक्यूशन आप मानते क्यों नहीं है कि आपके जजेस नहीं है ठीक? यार आप में हिम्मत कब होगी सच बोलने की? चलें ये बताएं मुझे। जाते हैं केस तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी बात दफा गलत फैसले कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट गलत और सही की बात नहीं है, फैसला गलत हो सकता है। जुबैरी साहब माजरत के साथ, जुबैरी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। कि वो साल कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं जुबैरी साहब, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ। बच्चे थे जब जेल में। जुबैरी साहब मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फैसला सही और गलत अपनी जगह पे है, लेकिन उसको टांगना, अगले की जिंदगी से खेलना, वो कहां तक जायज है? पेनल्टी लगनी चाहिए कि उनको सख्त पेनल्टी, जिस पुलिस ने प्रोसिक्यूट किया, प्रोसिक्यूटर ने जिसने ये केस चलाया और उसकी एविडेंस की और शहादतें आई, उन सबको सजा मिलनी चाहिए सर। क्या मिलेगी? क्या होगा? सर इनको केस करना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, जितना टाइम लगता है, लेकिन उन सब के खिलाफ इनको केस करना चाहिए, मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन का इनको करना चाहिए था, और उसमें कम से कम डालते जरूर ये केस, और उन सबको नाम लेते कि पुलिस के जो लोग एहलकार थे जिन्होंने इनके खिलाफ पर्चा लगाया, इनके मुखालफिन जिन पे इन्होंने झूठा केस बनाया, उन सबको इनको करना चाहिए था। आबिद साहब आप कितने मासूम आदमी हैं और कितने अच्छे आदमी हैं। आप मुझे कह रहे हैं, मेरे अपना दोस्त को कह रहे हैं कि हमें केस करना चाहिए था, लेकिन जब जजेस को मसला पड़ता है तो आप लोग तो सड़कों पे आ जाते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब जो है पूरे पाकिस्तान को उन्होंने मफलूज रखा है 2 साल तक, सड़कों पे आके तमाम बुकला आप लोग जो है, आप लोग वहां पे आकर आप लोगों ने अदालतों में तो जंग नहीं लड़ी, इन अदालतों पे तो आपका अपना एतबार नहीं है जिसपे आप खुद सड़कों पे निकल जाते हैं। हमें आप कह रहे हैं कि हम वहां पे आ जाएं, अदालत में आ जाएं, हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा आपके खिलाफ। देखिए अब इनका मैं मजहर फारूक साहब का एग्जाम्पल दे रहा था, ये जो लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफी होती है, अगर या तो वो सड़क पे निकल सकते हैं, अपने अदालत के खिलाफ जरूर निकले, लेकिन पॉइंट इज दैट कि इनका एक कानून, आईन और कानून इनको हक देता है कि अपने साथ जो इनके साथ ज्यादती हुई है उसके इजाले के लिए वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। और अगर उस पर इनका एतमाद भी नहीं है, लेकिन इनके पास ऑप्शन क्या है? इनका ऑप्शन यही है, इनको करना चाहिए, और इनको ताकि एक्सपोज करें उन लोगों को जिन लोगों ने ये किया है, सिस्टम ने इनके साथ ज्यादती की है, सिस्टम को एक्सपोज करें और उन लोगों को सजाएं दिलवाएं जिन लोगों ने उनके खिलाफ पर्चे करवाने चाहिए थे, इनको मलेशियस प्रोसिक्यूशन और कॉम्पनसेशन, और स्टेट को कॉम्पनसेशन देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, यानी उनकी जो 2 एकड़ जमीन बच गई है वो भी बिक जाए, क्योंकि वकीलों ने, आपने कौन सा मुफ्त पैसे केस कर लड़ने हैं सारों ने, यानी वो बिक जाए, मर जाए। उसने 25 साल काम नहीं किया, अपनी आबाई जमीन पे गुजारा कर रहा है, वो भी बेच देगा अगला केस करने के लिए। इंसाफ, ये भी इंसाफ का हिस्सा है ना, और इंसाफ का तकाजा है। बिल्कुल।